उसमें कहीं ये भरत शोक की अवस्था में महाराज दशरथ की तरह राम के वियोग में प्राण त्याग दे, फिर तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इस आशंका का भाजन माता कौशल्या भी हो गई थी। चित्रकूट में पहुंचते पहुंचते भरत की दशा को देख करके, बड़ा गंभीर विषय है। अब तो कल तक का ही दिन है, मैं कहां तक सारी बात बताऊंगा, लेकिन है विषय बड़ा गंभीर। भरद्वाज जी ने निश्चय किया कि मुझे इनको अब कुछ संकेत कर देना चाहिए जिससे भरत को कुछ धैर्य हो जाए। जब भरद्वाज जी के आश्रम में महात्मा भरत गए तो मुनि दौड़ करके उनको हृदय से लगा लिए, लगा करके अपने बगल में बैठा लिया। जब बैठ गए तो भरत अपने सर को नीचे दोनों घुटनों के बीच में करके ऐसे सिमट कर बैठ गए शर्म के मारे कि अभी मुनि मेरे से पूछेंगे। मुनि पूछब कछु यह पुरुषोजू, अभी मुनि पूछेंगे कि भरत क्या हुआ अयोध्या में, तुम्हें क्या बताऊंगा इनको। भरद्वाज जी तो पहले से जानते थे, इसलिए बोले लखी मुनि शील सकोजू। भरद्वाज जी ने भरत की शील की अवस्था, संकोच की अवस्था देख करके स्वयं कहने लगे, सुनाऊ भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर कछु न बसाई। जैसे भरत वशिष्ठ ने कहा था जस अब जस विधि हाथ, वैसे भरद्वाज जी ने वही घोषणा कर दी। सुनो भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर कछु न बसाई। मैंने सारी सूचना पा ली, मैं जानता हूं कि इसमें विधाता की करतूत है, इसलिए उस पर किसी का कोई बल नहीं चलता। लेकिन तुम गला निजी जनी करो, इंडिकेट करना था, संकेत करना था, क्योंकि भरत के हृदय में महाज्वाला जल रही है। और जब उन्होंने श्रृंगवेरपुर में भगवान राम की उस घास फूस की सैया को देखा और उनके हृदय में आग लग गई, कैकेयी के प्रति और द्वेष उनके हृदय में बढ़ गया। ये सारे अनर्थों की जड़ गई मां कैकेयी है। लेकिन बड़ी मधुर भाषा भरद्वाज जी ने समझाया, तुम गला निजी जन करो सबुझी मां तू करतूती। हे भरत, तुम अपनी मां की करतूती समझ करके हृदय में ग्लानि मत करो, इसमें तुम्हारी मां का दोष नहीं है। या फिर किसका दोष है? आपात कहे कहीं दोष नहीं, गई गिरा मति धूती। क्या इसमें कहीं का कोई दोष नहीं मेरे बच्चे, ये तो गिरा जो सरस्वती है उसने कैकेयी के मति को फेर दिया था। लेकिन ये बात कह करके फिर समझ गए कि रावण ने ये वरदान मांगा है ब्रह्मा से। क्या वरदान मांगा है? कि हम काहू के मरई न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। और यदि हम देवताओं की इस योजना को अभी ओपन कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे, बता देंगे, फिर तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भरद्वाज फिर समझ गए और तुरंत उन्होंने इस बात को बदलते हुए कहा, यह कहत भल कही न को लोक वेद, युग सम्मत दो। वो कहते हैं ये कहने से भी कोई अच्छा नहीं कहेगा। यदि मैं कह दूं कि केवल सरस्वती का दोष है, उसने कैकेयी की मति को फेर दिया, तो ये उचित नहीं होगा। इसमें लोकमत भी है, वेद मत भी है। लोकमत क्या है? लोकमत में तो कैकेयी दोषी है, और वेद मत में तो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी भगवती दोषी है। यह कहत भल कही न को
विधि सम्मत दो, लोक मत और वेद मत, ये दोनों मतों में अंतर है। लोक मत से आप कैकेयी के उस कुचाल को किसी भी न्याय संगत नहीं बता सकते। यदि कहो कि भगवान ही सब कुछ करता है, इंसान की कोई इसमें गलती नहीं है, तो इसका अभिप्राय जो अपराधी अपराध करता है उसे भगवान कराता है, फिर उसको दंड क्यों देते हो तुम? एक किसी व्यक्ति ने किसी का कत्ल कर दिया, कह दे तो भगवान की प्रेरणा से किया, ये तो बेचारा अल्पज्ञ है, इसके हाथ में कुछ नहीं है, जैसा भगवान कराता वैसे इसने कर दिया, तो कभी दंड का भागी होगा ही नहीं। इसलिए लोक मत में तो व्यक्ति ही अपराध का आधार चुना जाएगा, माध्यम चुना जाएगा, कारण चुना जाएगा, और अपराध के अनुसार व्यक्ति को ही दंड दिया जाएगा। और यदि ये कहो कि नहीं, अपराध तो व्यक्ति करता जरूर है, लेकिन वो ईश्वर की प्रेरणा से करता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तुष्टति भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कही जाती है। किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो तुम कहोगे तो सरस्वती भ्रष्ट हो गई, क्या ये उचित नहीं? भरद्वाज जी कहते हैं कि यद्यपि सत्य तो यह है कि तात कह कई दोष नहीं किए गिरा मति धूति, लेकिन यह कहत भल कही न को लोक वेद। यहां पर लोक मत है और वेद मत, दोनों का अलग अलग सिद्धांत। लोक मत की प्रतिष्ठा करने के नाते ही हमारे यहां एक ऋषि हुए हैं बृहस्पति, जिन्होंने नीति शास्त्र दंड शास्त्र का निर्माण किया है, जिसके सिद्धांत को लोकायत मत कहते हैं। लोकायत मत का यही सिद्धांत है। वहां पर शरीर ही आत्मा है, राजा ही ईश्वर है। आत्मा नहीं, शरीर आत्मा है, क्योंकि जब किसी ने अन्याय किया है तो उसके शरीर को दंड दिया जाएगा। आत्मा तो असंग है, उसको कहां से पकड़कर दंड दोगे तुम? और वहां कोई ईश्वर दंड देने नहीं आएगा, राजा ईश्वर बैठा हुआ है न्याय की कुर्सी पर, वो दंड देगा उसे। यदि कहो कि इसने हमारी गऊ मारी है, गऊ मारी है और इसको भगवान मारेगा, तो भगवान उसे मारने नहीं आएगा, जो मारने आएगा। यानी करोड़ों गौएं रोज कट रही, भारत में भगवान मारने आ रहा हूं नहीं, ना, ये भ्रांति है। लोक मत में जो प्रचलित है, जो माध्यम है, वही दंड का भाजन बनेगा। हाँ, अध्यात्म की दृष्टि से वेद मत में उसका माध्यम कोई और खोजते रहो तुम। तो महात्मा भरद्वाज जी ने कहा कि यह कहत भल कही न को लोक वेद सम्मत दो। लोक मत और वेद मत, ये दोनों का अलग अलग मत। लेकिन एक बात और वो कहते हैं, कहूं तुम्हारा अल्प अपराधु, लेकिन इसमें जो तुम्हें अपराधी घोषित करे कि राम के वनगमन में तुम्हारा भी सम्मत है, कही सो अधमा अयान असाधु। ऐसा यदि कोई कहता है तो अधम व्यक्ति है वो, अज्ञानी व्यक्ति है वो, असाधु व्यक्ति है वो, अधम व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, असाधु व्यक्ति है वह जो कहता है कि इस मां के मत में तुम्हारा भी मत है। वाह, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भरत के मत को तत्कालीन ऋषियों ने समर्थन नहीं दिया। उनकी भ्रांति दूर हो जाए यदि वो रामायण को गंभीरता से पढ़े। ऋषियों ने सर्वत्र भरत की विचारधारा का समर्थन किया। महात्मा भरद्वाज स्वयं भरत जी से कहते हैं कि करते राज तो तुम्हें न दोषू। यदि तुम राज्य करते तो उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। राम ही हो तो सुन तो संतोषु।
और जब राम सुनते कि भरत गद्दी पर बैठ गया तो उनको भी संतोष होता। लेकिन अब अति कीन्यौ भरत भल तुम ही उचित मत एहू। लेकिन भरत अब मैं कहता हूं कि जो तुम अब किया है, अब तुमने किया है, उससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। अब अतकीनो भरत 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 तुम इस समय जो तूने किया है भरत, ये तुम्हारे लिए यही उचित था, क्योंकि सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सलेहु। भगवान राम के चरणों में जो प्रेम है वह समस्त सुमंगलों का मूल कहा गया है। भरद्वाज जी गदगद हैं और भरत की महिमा का गान करते हुए वो कहते हैं कि लोक वेद सम्मत सब कहाई, यही पितुराज दे सो लहाई। वेद भी कहता है, लोग भी कहते हैं, जिसको पिता राजगद्दी दे दे वही उसका अधिकारी होता है। क्योंकि पूर्व में कई ऐसी घटनाएं हो गई हैं राजवंश में। महाराजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र को राज दिया था। महाराजा ययाति ने अपने बड़े पुत्रों को राज नहीं दिया, सबसे छोटे पुत्र को राज दिया। इसलिए राजा जिसको योग्य समझे उसको राज दे दे। भरद्वाज जी कहते हैं कि यदि पिता दशरथ तुम्हें बुला करके राज दे देते तो बहुत अच्छी बात होती। इसमें राम को कोई किसी भी प्रकार की राम को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति न होती। लेकिन अनर्थ की जड़ क्या हो गई? राम गमन बना अनर्थ मूला। तुम्हें राज मिला ये दुख की बात नहीं है, तुम योग्य हो, राज करने के काबिल हो। अनर्थ की जड़ बन गई राम का वनवास, जो सुनि सकलो विश्व भई सूला, जिसको सुनकर के सारे समाज में, सारे राष्ट्र में शोक फैल गया। शोभा भी बस रानी अयानी, करी कुचाल अंत पछतानी। इसके लिए मैं ये भी कहता हूं कि वह भारी वश होकर के, दयोवश होकर के रानी ने कुचाल किया, लेकिन वो अब उसके लिए पश्चाताप कर रही है, पश्चाताप कर रही है। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है चित्रकूट में। जब कैकेयी जाती है तो राम को अलग बुलाकर एक बात कहती है, राम तुमसे अलग एकांत में एक बात कहना चाहती हूं। भगवान राम आकर के बैठ जाते हाथ जोड़ करके, मां बता क्या कहना चाहती है। कहा राम देख, सही बात तो यह है कि मैं ऐसा समझती हूं तू मेरी सवत कौशल्या का पुत्र है और भरत मेरा अपना पुत्र है, और केवल अपनी सवत कौशल्या को पीड़ा देने के लिए ही मैंने तुम्हें वनवास दिया, और ये सोचकर दिया कि ये मेरे सवत का पुत्र जंगल में जाकर के दुखी हो और मेरा अपना पुत्र राजगद्दी पर बैठकर सुख भोगे। ये मैं अपनी असलियत बता रहा हूं राम तुमसे। कहा ठीक है मां। कहती है कि लेकिन अब मैं देख रही हूं इसका उल्टा, कि जंगल में आने पर तू ज्यादा सुखी हो गया और राज पाकर मेरा लड़का ज्यादा दुखी हो गया। इसलिए तू मेरे हृदय की भावनाओं को समझ, जिससे तुम्हें दुख मिले और मेरे पुत्र को सुख मिले, वो तुम्हें काम करना चाहिए। राम ने पूछा माता वो कौन सा काम है? कहा मैं जानती हूं तू अयोध्या में जब गद्दी पर बैठेगा तुम्हें दुख मिलेगा और मेरा लड़का वन में जाएगा तो उसे सुख मिलेगा। इसलिए अब मेरी बात तू मानकर चल, अयोध्या में गद्दी पर बैठ जा और मेरे भरत को जंगल में जाने दे। भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा मां ये बात तूने सोची, लेकिन बहुत बाद में सोची। तुम्हें पता है कि जिस समय तूने मुझे वनवास के लिए निर्देश दिया तो मैंने क्या निर्णय किया था?
अपनी मां के सामने जाकर क्या कहा था? राम ने क्या कहा कौशल्या के सामने जाकर? ये नहीं कहा कि पिता ने मुझे वनवास दिया। क्या कहा? पिता दीन मोहि कानन राजू। राज दो भागों में विभक्त है, एक शहर का राज्य है, दूसरा जंगल का राज्य है। मेरे छोटे भैया को तो शहर का राज्य मिला, क्योंकि छोटा भाई है, जंगल में जाएगा डर जाएगा, उसको तो घर में ही रहना चाहिए, राज्य में रहना चाहिए। और मुझे, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं, इसलिए पिता ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। जहां सब प्रकार से मेरा बहुत बड़ा कार्य करने के लिए है। तो बड़ा कार्य करने के लिए, बड़ा कार्य करना माने असुरों का संहार करना। तो असुरों का संहार करने के लिए जो मेरा महान कार्य है, उस कार्य के लिए पिता ने मुझे जंगल का राज्य दिया है और भरत को अयोध्या का राज्य दिया है। इसमें कोई आपत्ति की बात ही नहीं है। तो मां, अब वो समय बीत गया, अब तो मैं अपने राज्य में ही रहूंगा और भरत को मैं उसके राज्य में ही भेजूंगा। लेकिन कैकेयी कहती है, नहीं राम, मैं जानती हूं कि अयोध्या भरत जा नहीं सकेगा, वह सुखी नहीं हो सकेगा, और मैं अपने पुत्र को सुखी देखना चाहती हूं। और मेरा पुत्र सुखी तब होगा जबकि वह जंगल में चला जाए। लेकिन राम ने मां को धैर्य बधाया और कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मां तुम चिंता मत करो। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान राम जंगल में है, इसका शोक है सबको, भरत को भी इसकी चिंता है, इसी का शोक है। लेकिन महात्मा भरद्वाज कहते हैं कि भरत, यद्यपि राम का वनगमन समस्त अनर्थों की जड़ बन गया, इसमें अज्ञानता व रानी ने राम के लिए वनवास मांग लिया, लेकिन अंत में वह पश्चाताप कर रही और उसके पश्चाताप के साथ ही महात्मा भरद्वाज ने कहा कि भरत, तुम्हारी महिमा कीरति विधु तुम कीन अनूपा। तुम्हारी कीर्ति रूपी, ये विधु माने चंद्रमा, नव विधु विमल तात जस तोरा। ये तुम्हारी कीर्ति जो है, ये नवीन चंद्रमा के समान, ये चंद्रमा नहीं, एक नवीन चंद्रमा के समान विश्व को प्रकाश प्रदान करेगी। बड़ी महिमा गाई है भरद्वाज ने, महात्मा भरत। उन्होंने कहा कि तुम्हारा यश रूपी चंद्र जो है, इस सारे विश्व को आलोकित करेगा। यश चंद्र, नव विधु विमल तात जस तोरा। कहा नव विधु क्यों कहा, चंद्रमा से क्यों नहीं उपमा दे दिया? कहा ये चंद्रमा समल है, मल सहित है, इसमें कालिमा है। लेकिन महात्मा भरत के लिए कहते हैं कि तुम्हारी कीर्ति रूपी जो, तुम्हारा यश रूपी जो चंद्र है, उसमें कोई कालिमा नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है। नव विधु विमल तात जस तोरा, और रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। जैसे चंद्रमा को चकोर एक दृष्टि से देखता रहता है, जैसे चंद्रमा को देखकर कुमुद फूट जाता है, खिल जाता है, ऐसे भगवान राम के जो अनंत चरणानुरागी भक्त हैं, वो कुमुद के समान है, चकोर के समान है। कुमुद चकोर को उपमा क्यों दी? कहा एक जड़ है, दूसरा अजर है। एक जड़ है, दूसरा अजर है। एक जड़ है, दूसरा चेतन है। तो जो चेतन है वो तो चकोर के समान है, और जो जड़ है वो कुमुद के समान है। दोनों प्रकार के जड़ चेतन जो भगवान के अनंत चरणानुरागी भक्त हैं, वो तुम्हारे यश रूपी चंद्र को देख करके निमग्न हो गए। रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। और इस चंद्रमा से विशेषता तुम्हारे कीर्ति रूपी चंद्रमा में है कि ये चंद्रमा तो रात में उदय होता है, दिन में लुप्त हो जाता है, लेकिन तुम्हारा यश रूपी चंद्र जो है वो कहा उदित सदा
बहुना, वो हमेशा उदित रहेगा, दिन में भी चमकेगा, रात में भी चमकेगा, भरत का यश रूपी चंद्र। इस चंद्रमा में एक और कमी है कि 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, लेकिन तुम्हारा यश रूपी चंद्र जो है, भरद्वाज जी कहते हैं उदित सदा अथय कबहूना, घटी न जग नभ दिन दिन दूना। और ये तुम्हारा यश रूपी चंद्र कभी घटेगा नहीं, नित्य प्रति दूना प्रकाश करता चला जाएगा। और इस चंद्रमा को देख करके सब प्रेम नहीं करते। कोक नाम का पक्षी चकवा चकई जिसे कहते हैं, वो इस चंद्रमा को देख करके अंधे ऐसे हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे यश रूपी चंद्र को देख करके कोक तिलोक प्रीति अति करही, अत्यंत प्रेम करेगा। ये त्रिलोकी रूपी कोक जो है तुम्हारे यश रूपी चंद्र से प्रेम करेगा। और इस चंद्रमा को जब सूर्य प्रकाशित होता है, इस चंद्रमा का ज्योति नष्ट हो जाती है, प्रकाश नष्ट हो जाता है, लेकिन राम रूपी चंद्र सूर्य के उदय होने पर भी प्रभु प्रताप रवि छवि न रही। कहते तुम्हारा यश रूपी चंद्र इतना निर्मल है, इतना महान है, इतना उज्जवल है, इतना उत्तम है कि राम का प्रताप रूपी सूर्य जब उदय होगा भारत में, तब भी तुम्हारा यश रूपी चंद्र कायम रहेगा। इतनी महिमा का गान करते हैं। को कतिलोक प्रीति अति कर रही, प्रभु प्रताप रवि छवि न रही, निस दिन सुखद सदा सबका हूँ। और ये चंद्रमा तो केवल रात में सुख देता है, तुम्हारा कीर्ति रूपी चंद्र जो है वो मनुष्यों को दिन में भी सुख देगा, रात में भी सुख देगा। निस दिन सुखद सदा सबका हूँ, ये केवल 15 दिन तक सुख देता है, ये तुम्हारा यश रूपी चंद्र हमेशा सुख देगा। और इस चंद्रमा को तो राहु ग्रस लेता है, लेकिन तुम्हारे यश रूपी चंद्रमा को ग्रसहीन कई कर तब राहु, कई का कुत्सित कर्म रूपी राहु तुम्हारे इस चंद्र को नहीं ग्रसित करेगा। यानी कहने का अभिप्राय कि कह की ये कुटिलता तुम्हारी कीर्ति को धब्बा नहीं लगाएगी, तुम्हारे कीर्ति को कलंकित नहीं करेगी, तुम्हारे कीर्ति को आच्छादित नहीं करेगी। ये कौन कह रहा है? महर्षि भरत को। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भरत, तुम जिस कुल में पैदा हुए हो उस कुल में राजा भगीरथ हुए। धूप भगीरथ सुरसरियानी, तुम्हारे कुल में ही महाराजा भगीरथ हुए, जिन्होंने इस पृथ्वी पर गंगा जी ले आए, गंगा जी को सुमिरत सकलो सुमंगल खानी। वह गंगा जी ऐसी हैं जिनका स्मरण करने मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और कल्याण से जीवन भर जाता है। भूप भगीरथ सुरसरियानी, सुमिरत सकलो सुमंगल खानी। और उसी कुल में तुम्हारे पिता दशरथ हुए। दशरथ गुण गण बरनी न जाई, अधिक कहा यही सम जगनाई। और दशरथ की महिमा का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, उनसे अधिक कौन हो सकता है? उनके समान ही दुनिया में कोई नहीं है। दशरथ के समान क्यों दुनिया में नहीं है? तो भरद्वाज जी कहते हैं जासु सकोच स्नेह बस राम प्रगट भय आई। दशरथ की महिमा इतनी महान है कि जिसके प्रेम के वशीभूत होकर वह परब्रह्म परमात्मा श्री राम पुत्र रूप में आकर उसके सामने प्रकट हो गया। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई। कहे राम कौन है? का जो हर ही नैनन कबू निरखे नाही अघाई। जिस राम को शंकर जी अपने ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र से देखते देखते कभी तृप्त नहीं होते। जो भगवान शंकर के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं, वह परमात्मा राम जिस दशरथ के संकोच से आकर के पुत्र रूप में जन्म ले लिए, भला उस दशरथ की बराबरी कौन कर सकता है? और उसी कुल में तुम हुए तो कीरति विधु तुम की न अनूपा।
भगीरथ ने सुरसरी लाकर दुनिया का कल्याण किया। तुम्हारे पिता दशरथ राम को पृथ्वी पर लाकर दुनिया का कल्याण किया, और तूने अपने विचारों द्वारा एक ऐसे यशरूपी चंद्र को प्रकाशित करके दुनिया का कल्याण किया। कीरति विधु तुम की नयन रूपा, जहर बसुराम प्रेम मृग रूपा। तुम्हारे कीर्ति रूपी इस चंद्र में राम का प्रेम जो है वही मृग रूप से निवास करता है। राम प्रेम, राम भगत अब अमिया अघाहु, कीन्यौ सुलभ सुधा वसुधाहु। धन्य भरत तुम जग जस गयऊ, धन्य भरत तुम जग जस जयऊ। कहीं अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। महात्मा भरद्वाज मग्न हो जाते हैं भरत की महिमा का गान करते हुए, उनकी कीर्ति का चिंतन करते हुए, उनके उस विचारधारा का आदर करते हुए, जिस विचारधारा के प्रकाश में महात्मा भरत ने मानव मात्र को यह संदेश दिया। क्या संदेश दिया? याद रखो, क्या संदेश दिया है कि किसी की बात तुम इसलिए मत मानो कि वो बहुत बड़ा आदमी है कह रहा है, किसी की बात इसलिए मत मानो कि उसको बहुत लोग मानते हैं, किसी की बात इसलिए मत मानो कि सब प्रियजन तुम्हें उसकी सलाह दे रहे हैं। किसी बात को इसलिए तुम मानो कि तुम्हारी आत्मा के लिए वो शांतिप्रद है, तुम्हारी आत्मा के उत्थान में उसका स्थान है। किसी बात को इसलिए स्वीकार करो तुम कि वो तुम्हारे आत्म कल्याण में, लोक कल्याण में उपयोगी है, वही तुम्हारे लिए धर्म है। ये रास्ता भरत ने दिखाया, और भरत के इस विचारधारा का महर्षि भरद्वाज समर्थन करते हुए एक और भी अद्भुत बात कहते हैं। अद्भुत बात रामायण में भरत के संबंध में महात्मा भरद्वाज ने जो ये बात कही है, ये अनुपम है अपने आप में, आपको कहीं किसी साहित्य में नहीं मिलेगा। याद रखो कौन सी बात तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। महात्मा भरत को संबोधित करते हुए भरद्वाज ने कहा, सुनऊ भरत हम झूठ न कहीं। हे भरत, तुम ये ना समझना कि मैं इतनी बातें जो तुम्हारे लिए कह रहा हूं तुम्हारी चापलूसी करता हूं, ना ना। सुनऊ भरत हम झूठ न कहीं, हम तपस्वी हैं। क्यों झूठ नहीं कहते? उदासीन तापस बन रही। झूठ बोलने के 3 कारण होते हैं। झूठ बोलने के 3 कारण होते हैं। 3 कारणों से मनुष्य झूठ बोलता है, याद रखना। महात्मा भरद्वाज कह रहे हैं, पहला कारण क्या है? अपने मित्र को, अपने प्रियजन को सुख पहुंचाने के लिए या अपने शत्रु को दुख पहुंचाने के लिए आदमी झूठ बोलता है। एक। दूसरा, अपने सुख के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आदमी झूठ बोलता है। और तीसरा, किसी राजा के दबाव में आकर के, किसी शक्ति के दबाव में आकर के आदमी झूठ बोलता है। झूठ बोलने के 3 कारण हैं। या तो अपने सुख के लिए झूठ बोलेगा, या अपने मित्र को सुख पहुंचाने के लिए, शत्रु को दुख पहुंचाने के लिए झूठ बोलेगा, या किसी राजा के दबाव में आकर झूठ बोलेगा। भरद्वाज जी कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते। सुनऊ भरत हम झूठ न कहीं, क्योंकि हम उदासीन हैं। उदासीन माने उदासीन, समाज के स्तर से ऊपर जो बैठा हुआ हो उसको उदासीन कहते हैं। उदासीन, उदासीन माने उत माने ऊपर, आसीन माने बैठा हुआ। जिस स्तर पर आम जनता बैठी हुई है, रहती है, उस स्तर से जो ऊपर रहता है उसको उदासीन कहते हैं। आम जनता में बैठा रहेगा, आम जनता के स्तर का रहेगा, तो उसका कोई प्रिय होगा, कोई अप्रिय होगा, और प्रिय अप्रिय के लिए झूठ बोला जाता है। लेकिन जो उदासीन है, उसका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, इसलिए वो झूठ क्यों बोलेगा? पहली बात।
सुनऊ भरत हम झूठ न कहाई, उदासीन हम उदासीन हैं इसलिए शत्रु मित्र के लिए झूठ